ओके सो वेलकम यू ऑल। चलो देखते हैं आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव। क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव होता क्या है, काम कैसे करते हैं, ठीक है, कहाँ उनका प्रयोग होता है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ध्यान से देख रहे हैं कंप्लीट। देखो हियर भी अप्लाई टू, ध्यान रखना टू, मेन बात यहाँ टू के लिए है। टू बिफोर वर्ब, एक वर्ब के पहले हम क्या अप्लाई करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं इन्फिनेटिव बनाने के लिए। देखो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, टू के बाद क्या लिखा जाएगा? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। तो जहाँ पर भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसके पहले में टू लिखा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। ये भी मेन वर्ब का ही रूप है, लेकिन ये काम कैसे करता है? इन्फिनेटिव के रूप में। अब देखो जब इन्फिनेटिव वो बन जाता है तो इन्फिनेटिव बनने के बाद उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्योंकि मैंने बताया जैसे इंसान जहाँ बैठता है जो जिस तरह से उसका पहचान होता है उसी तरह से उसका महत्व निकलता है, वैल्यू निकलती है। सेम इसी प्रकार के वर्ब होते हैं तुम्हारे बेटा। देखो इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। देखो इन्फिनेटिव किस रूप में काम कर सकता है? एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है, एडवर्ब के रूप में भी काम करते हैं, एंड एज अ नाउन, नाउन के रूप में भी काम करते हैं। तीन रूप से काम करते हैं। नाउन के रूप में भी काम करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में भी काम करेंगे और एडवर्ब के रूप में भी काम करेंगे। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब क्या निकलेगा? इसका मतलब भी तुम्हारे क्या निकलेगा? ना नी ने। इसका भी सेम मतलब, जिस प्रकार जीने का तुम्हारा हिंदी मतलब ना नी ने निकलता है, सेम उसका प्रकार, सेम इसका भी उसी प्रकार से सेम हिंदी होता है। ठीक है, देखो जहाँ पर इसका जहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग एक नाउन के रूप में होगा, ठीक है, तो वहाँ पे तुम जिरेंड का प्रयोग भी कर सकते हो, इन्फिनेटिव टू का भी प्रयोग कर सकते हो। बिल्कुल इंटरचेंजेबल है, एक दूसरे का स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जब तुम्हारे इन्फिनेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनेटिव ही आएंगे, वहाँ जिरेंड नहीं आएगा। जब ये एडवर्ब के रूप में काम करेंगे तो वहाँ पर इन्फिनेटिव ही आएगा, जिरेंड नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ एग्जाम्पल से कि कब एडजेक्टिव काम बनेंगे, कब एडवर्ब बनेंगे और कब एक नाउन बनेंगे। ठीक है, उसके पहले यहाँ समझ लो। चलो ठीक है, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, बोर्ड क्लीन करूँ। हाँ, ये नोट करना है तुम्हें। ठीक है, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। देखो पहले मैं दिखा रहा हूँ तुम्हें नाउन कैसे बनते हैं। नाउन का काम क्या होता है ये बताओ? व्हाट इज़ वर्क ऑफ अ नाउन? नाउन का काम क्या होता है? तो नाउन का काम होता है तो सब्जेक्ट बनना, या तो ऑब्जेक्ट बनना, सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट या तो कॉम्प्लीमेंट बनना। तो जब तुम्हारे इन्फिनेटिव एक सब्जेक्ट की काम करे, किसका काम करे? सब्जेक्ट का, तो वहाँ पे इन्फिनेटिव नाउन की तरह प्रयोग होंगे। किसके लिए? नाउन की तरह ही प्रयोग होंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ बेटा गाली देना अच्छी आदत नहीं है, गाली देना अच्छी आदत नहीं है। तो देखो गाली देना यहाँ पर भी ना आएगा, लेकिन गाली देना ये मेन वर्ब है, गाली देना मेन वर्ब होता है, अब्यूज होता है। ठीक है, तो इसको तुम हिंदी लिख लेना, गाली देना अच्छी आदत नहीं है। तो यहाँ पे नाउन देखो, इसका दो इंग्लिश बना सकते हो, गाली देना अच्छी आदत नहीं है, या तो तुम बोलो अब्यूजिंग, अब्यूजिंग इज नॉट गुड हैबिट, अब्यूजिंग इज नॉट गुड हैबिट। यहाँ पर जो प्रयोग किया मैंने, जिरेंड का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया मैंने? जिरेंड का। लेकिन हम लोग जिरेंड अभी पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इन्फिनेटिव। तो जिरेंड का प्रयोग क्यों करें? हम लोग प्रयोग करना है। देखो इन्फिनेटिव का मतलब होता है मेन वर्ब के पहले क्या लगाना? टू लगाना। इन्फिनेटिव का मतलब होता है मेन वर्ब के पहले टू लगाना। जहाँ पर भी देखो मेन वर्ब के पहले टू दिख जाए वहाँ पे होता है इन्फिनेटिव होते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ ये नाउन के रूप में काम करेंगे। तो टू अब्यूज, टू अब्यूज़। देखो मैंने अब्यूज़ का फर्स्ट फॉर्म रखा है और टू उसके पहले लगा दिया। टू अब्यूज़ इज़ नॉट गुड हैबिट, गाली देना अच्छी आदत नहीं है। देखो यहाँ पर जो टू, ये इन्फिनेटिव है और काम किसका कर रहा है? नाउन का। किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। मैं और एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कपड़े बेचना अच्छा है, कपड़े बेचना अच्छा है। कपड़े बेचना क्या है? अच्छे। यहाँ पर देखो बेचना का इंग्लिश क्या होता है? सेल। अरे सेल मतलब बेचना नहीं होता है बेटा, सेल का मतलब होता है बेचो। जिस वर्ब में ना नी ने निकलेगा, सुन लो फिर से कान खोल के, जब भी जीवन में कभी भी जिस वर्ब में ना नी ने होगा, ठीक है, तो वहाँ पर इस वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किए जाते हैं। या तो वर्ब में आईएनजी लगे हुए होंगे या तो इसके पहले टू का प्रयोग हुआ होगा। तो अब इसका मतलब है बेचना, इसका मतलब है बेचना, लेकिन अगर सिर्फ सेल बस लिखा जाए तो बेचना नहीं होगा, बेचो होगा। ठीक है, तो गलती कभी मत करना। कोई अगर पूछे कि पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है तो कभी ये मत बोलना रीड मतलब पढ़ना, गलत। रीडिंग मतलब होता है पढ़ना, या तो टू रीड मतलब पढ़ना होगा। ठीक है, ये बात हमेशा यहाँ दिमाग में छाप लेना, गोदना गोदवा लेना दिमाग में। देखो सेंटेंस क्या था हमारा?
कपड़ा बेचना अच्छा है, कपड़ा बेचना अच्छा है। तो हम लोग यहाँ जिरंड का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हमें जिरंड का प्रयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम इन्फिनेटिव सीख रहे हैं, तो सेल के पहले हमें टू लगाना है। तो टू सेल द क्लोथ्स। देखो क्लोथ में भी एक लॉजिक होता है, जो प्लेन कपड़े होते हैं उसका बहुवचन ही होता है, क्लोथ्स होता है। जो रेजिमेंट होते हैं जिसमें 2 हाथ होते हैं, 2 स्लेब्स होते हैं, 2 बाँ हैं, इसको क्लोथ्स ईएस लगाया जाता है। चलो तो मैं प्लेन की बात कर रहा हूँ। सो टू सेल द क्लोथ्स इज़ नाइस। नाइस मतलब भी अच्छा, गुड मतलब भी अच्छा। लो, टू सेल द क्लोथ्स इज़ गुड। तो यहाँ टू किसके रूप में प्रयोग किया मैंने? नाउन के रूप में, नाउन के रूप में मैंने प्रयोग किया। ठीक है बेटा? हाँ, एक और मैं दिखा दे रहा हूँ, जब ये तुम्हारा नाउन के रूप में काम करेगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ क्लास में शोर मचाना विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं होता है। क्लास में शोर मचाना विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं होता है। हिंदी लिख लेना, ठीक है, बिकॉज हिंदी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, क्लास में शोर मचाना विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं होता है। तो पहले हम सोचेंगे शोर मचाने का इंग्लिश क्या होता है, तो दिमाग में पहले आएगा मेक। तो मेक मतलब नहीं होगा बेटा, टू मेक या तो मेकिंग होगा। तो शोर मचाना, तो देखो शोर मचाने के लिए होगा टू मेक अ नॉइज। टू मेक अ नॉइज, देखो ये फ्रेज है, मेक अ नॉइज हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, सो टू मेक अ नॉइज, शोर मचाना। कहाँ पे? क्लास में। सो इन द क्लास, शोर मचाना क्लास में। देखो टू मेक नॉइज इन द क्लास, क्लास में शोर मचाना अच्छा नहीं है। इज़ नॉट गुड फॉर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के लिए क्लास में शोर मचाना अच्छा नहीं होता है। देखो सो टू मेक, तो यहाँ पर भी बेटा ये किसके रूप में काम किया? टू मेक नाउन के रूप में काम किया। किसके रूप में? तो ये जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो किसके रूप में काम करेंगे? नाउन के रूप में काम करेंगे। बात समझ में आया? जहाँ पर भी टू इन्फिनेटिव जब सब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, किसके रूप में काम कर, तो वहाँ क्या कहेंगे? नाउन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं एडजेक्टिव के रूप में काम कब कर रहे हैं। एडजेक्टिव के रूप में काम कब करते हैं, ध्यान सुनो। देखो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? यू नो, एडजेक्टिव का काम होता है किसी भी नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। तो जितने सारे शब्द नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं उनको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ऑल द वर्ड्स विच गिव्स समथिंग मोर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो जितने सारे शब्द कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं नाउन के बारे में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। देखो मैं यहाँ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बेटा आई बॉट। बॉट मतलब होता है खरीदा, बॉट मतलब खरीदा। आई बॉट आ पेन, मैंने क्या खरीदा? एक पेन खरीदा। टू राइट, लिखने के लिए। देखो यहाँ टू राइट मेन वर्ब है, ठीक है, लेकिन यहाँ मेन वर्ब नहीं है। राइट मेन वर्ब तो होता है, लेकिन अब ये मेन वर्ब नहीं रह गए, अभी बन गए तुम्हारे इन्फिनेटिव बन गए। देखो ये काम कैसे कर रहा है? आई बॉट अ पेन टू राइट। पेन मैंने क्यों खरीदा? लिखने के लिए ना। तो पेन का प्रयोग क्यों हो रहा है? लिखने के लिए। तुम्हारा क्या है यहाँ? एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। किसके रूप में? सिंपल सा लॉजिक समझ जा बेटा। तो जब ये ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाएंगे टू इन्फिनेटिव, ठीक है, तो वहाँ किसके रूप में माने जाएंगे? एडजेक्टिव के रूप में। और ध्यान है यार, नाउन होना चाहिए, नाउन के बाद अगर आएगा तो यहाँ पे एडजेक्टिव में बोले जाएंगे। मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई हैव आ मैंगो। मैंगो, मैंगो को नाम सुन के मुँह में पानी आ गया। लो, आई हैव अ मैंगो टू ईट। ईट मतलब क्या होगा? टू ईट मतलब खाना होगा। देखो सो आई हैव अ मैंगो टू ईट। आम किस लिए आम है? तो खाने के लिए। किस लिए आम है? खाने के लिए आम है। देखो तो यहाँ पर भी जो तुम्हारा टू इन्फिनेटिव है, नानी नहीं, तो इसके लिए मतलब ही निकलेगा कि मेरे पास एक आम है खाने के लिए, ठीक है, मेरे पास एक पेन है लिखने के लिए, लेकिन एक काम किसके का? देखो मैंगो तुम्हारा नाउन होता है और नाउन के बाद आए हैं तो क्या कहेंगे इन्हें? एडजेक्टिव। किस रूप में काम किए? एडजेक्टिव के रूप में काम किए। बस समझ पा रहे बेटा? एक और मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ इससे रिलेटेड। मैं कह रहा हूँ सी इज़ बाइंग आ बुक टू रीड। टू रीड मतलब पढ़ने के लिए। देखो सी इज़ बाइंग ए बुक टू रीड, वह किताब खरीद रही है पढ़ने के लिए। किस लिए किताब खरीद रही है? पढ़ने के लिए। देखो बुक के बाद शब्द आया है बेटा, तो यहाँ पर भी क्या कह जाएंगे? एडजेक्टिव कहे जाएंगे। क्या कहे जाएंगे?
एडजेक्टिव कहे जाएंगे। देखो मैंने टू इन्फिनेटिव को तुम्हें दो यूज बताया, एक नाउन के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में। तीसरा किस रूप में काम होते हैं? एडवर्ब के रूप में। मैं तुम्हें एडवर्ब के रूप में बता रहा हूँ कि एडवर्ब किस रूप में काम करेंगे, कब काम करेंगे। देखो पहले तो मुझे बताओ एडवर्ब होते क्या है? एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करने का काम करते हैं ना, वर्ब के बारे में बताते हैं कि वर्ब क्यों हो रहा है। ठीक है बेटा, तो जो शब्द जब हमें टू इन्फिनेटिव वर्ब के बारे में कुछ और विशेषता बताए, कुछ और जानकारी दे, तो वहाँ पे टू इन्फिनेटिव को क्या बोलेंगे? एडवर्ब कहेंगे। जैसे कि देखो मैं पहले एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई हैव कम हियर, मैं यहाँ आया हूँ टू टीच। काम क्या हुआ है? पढ़ाने के लिए। देखो मैं कह रहा हूँ आई हैव कम हियर टू टीच, मैं यहाँ आया हूँ पढ़ाने के लिए। मैं क्यों आया हूँ? तो काम क्या हुआ है? पढ़ाने के लिए ना। तो यहाँ पर काम के बारे में बताया जा रहा है। ये जो टू टीच है बेटा, किसके बारे में बता रहा है? ये जो कम है इसके बारे में बता रहा है। तो जो वर्ब के बारे में बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हम एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देख लो। मैं कह रहा हूँ सी वेंट टू मीट हर BF मतलब बॉयफ्रेंड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो सी वेंट टू मीट हर बॉयफ्रेंड, वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई। देखो वेंट मतलब गई, क्यों गई? मिलने के लिए। क्यों गई? मिलने के लिए। तो काम क्या हुआ? मिलने के लिए काम हुआ ना। तो इस काम के बारे में कुछ और जानकारी हमें ये सब दे रहा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। बस में आ रहा है बेटा? ठीक है, जैसे कोई कह रहा, एक और एग्जाम्पल लिख लो। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं फल बेच रहा हूँ पैसा कमाने के लिए, मैं पैसा कमाने के लिए बेच रहा हूँ। मैं बेच रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। कोई कहता है मैं नाच रहा हूँ कमाने के लिए, पहचान बनाने के लिए। तो कुछ भी बोले बेटा, जब ये वर्ब के बारे में विशेषता बताएगा तब उसे क्या बोलेंगे? एडवर्ब बोलेंगे। ठीक, उसका बता दे रहा हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम पैसा कमाने के लिए बेच रहे हो, सो यू आर सेलिंग दिस, तुम इसे बेच रहे हो टू अर्न। अर्न मतलब क्या होता है? टू अर्न मतलब क्या होता है? कमाना। तो देखो यू आर सेलिंग दिस टू अर्न, तुम इसे बेच रहे हो क्यों? बेचना क्यों हो रहा है? तो ये क्या तुम्हारा कहा जाएगा? क्यों? क्योंकि ये वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं बेटा। ठीक है, देखो मैंने तुम्हें ये भी एक्सप्लेन किया, तो यहाँ से भी एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। मिटाओ इसको मैं, चलो ठीक है, बाद में इसको मैं क्लियर कर दूंगा। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि इन्फिनेटिव तुम्हारे होते क्या हैं। इन्फिनेटिव बेटा ऐसे वर्ब के फॉर्म होते हैं जो मेन वर्ब के पहले टू लगाने से बनते हैं। ठीक है, जब वर्ब के पहले वर्ब किसी भी मेन वर्ब के पहले टू लग जाते हैं तो काम क्या किस रूप में करते हैं? या तो नाउन के रूप में काम करेंगे, एडजेक्टिव के रूप में काम करेंगे, या तो एडवर्ब के रूप में तुम्हारे काम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हारा सब एडजेक्ट कब कैसे वो नाउन के रूप में काम करते हैं ये भी तुम्हें दिखाया, एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम करेंगे ये भी दिखाया, और एडवर्ब के रूप में कैसे काम करेंगे ये भी दिखाया। लेकिन अगर तुम्हें देखो नाउन का पता है, कॉन्सेप्ट नाउन क्या होता है? सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, तो समझ जाओगे कि यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है। जब भी समझ लो, जब इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम करेंगे तो नाउन होंगे। ठीक, और जब ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और विशेषता बताई जाएगी तो वहाँ पे वो एडजेक्टिव होंगे, और जब किसी वर्ब के बारे में कुछ और जानकारी देंगे तो वहाँ पे क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। तो बेटा इस तरह से टू इन्फिनेटिव का भी चैप्टर हो गया तुम्हारा समाप्त। ठीक है, देखने के लिए वीडियो का धन्यवाद।